हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द चिमनी इज 60 डिग्री। क्या बोल रहा है? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स नीचे से कोई ऊपर देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी, चिमनी के टॉप को, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन मीन्स यहाँ पर ग्राउंड हो जा रहा है। पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द चिमनी इज 60 डिग्री। तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द अनदर पॉइंट on the same place at a distance of 24 मीटर from the first point is 30 डिग्री। और थोड़े से दूर से देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 24 मीटर दूर से देख रहा है, वहीं उसी लाइन में, तो यह 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द चिमनी। तो हमें क्या बताना है? चिमनी का हाइट, साथ में यहाँ पर √3 का वैल्यू दिया हुआ, √3 इक्वल टू 1.732, इसे भी हम लोग को यूज करना है। तो पहले इसका हम लोग पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और एक बार पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का यह हम लोग का पिक्चर इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ग्राउंड है, यह नीचे में इसे मैं नाम दे दूं XY, यह ग्राउंड है। AB हम लोग का चिमनी है, इसका हाइट हमने दिया है h। C पॉइंट से कोई देख रहा है इसके टॉप को, यहाँ पर A पॉइंट को, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। यह है हम लोग का 60 डिग्री। ठीक इस पॉइंट से 24 मीटर अवे मीन्स दूर से देख रहा कोई, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यह एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ चिमनी। तो BC को मैं x लेट कर लेता हूँ। BC है, BC का लेंथ x है और CD हमारा हो रहा है 24 मीटर। ओके, तो पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ओके, ABC में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें मिलता है tan से। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई x। tan 60 डिग्री हम लोग को मिलता है √3 इक्वल टू h बाई x। ओके, सो यहाँ से हमें h मिलेगा, h इक्वल टू √3x। ये हम लोग का इक्वेशन 1। ओके, अब हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल ABD। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। इसमें tan 60 डिग्री यूज करेंगे। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है h और हम लोग का बेस हो जाएगा x प्लस 24। ध्यान से देखिए, हम लोग का बेस हो जाता है, दिस इज x एंड दिस इज 24। ये हम लोग का बेस है। BD यहाँ पर बेस है इस ट्रायंगल में, ABD में। तो यह है x और यह 24, तो x प्लस 24, राइट। tan 30 डिग्री होगा यहाँ पर, यह है 30 डिग्री। हम लोग इस एंगल को लेकर के काम करेंगे। ओके, सो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल टू h को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 से। h इक्वल टू दिया हुआ है, हम लोग को मिला था √3x। सो यहाँ पर मिलेगा √3x बाई x प्लस 24। ओके, फिर बाकी को मैं यहाँ पर कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x प्लस 24 इक्वल टू
√3 इंटू √3, 3 मिलेगा, 3x, सो 24 इक्वल टू 3x माइनस x, सो यहां से मिलेगा 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24/2 दैट इज इक्वल टू 12। x यह हमें मिल चुका है, इक्वेशन 1 यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें h मिल जाएगा, हाइट इक्वल टू √3x, सो x है हम लोग का 12, √3 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 12 √3। अभी √3 का वैल्यू दिया हुआ 1.732, सो 12 इंटू 1.732। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा कुछ 20.784 अप्रॉक्स, तो यह हो जाएगा हम लोग का हाइट ऑफ चिमनी। यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ दैट इज इक्वल टू 20.784, यूनिट हमें दिया हुआ मीटर में, सो इस तरह से। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यह बोल रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोस्ट becomes 3 meters smaller when the angle of elevation of the sun increases from 45 degree to 60 degree। ऐसा हो रहा है कि पोस्ट का शैडो का लेंथ है वो 3 मीटर छोटा हो जा रहा है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो 3 मीटर छोटा हो जा रहा है शैडो का लेंथ। लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द शैडो, तो हमें क्या बताना है, लेंथ। लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट का हाइट फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर √3 का वैल्यू हमें यूज करना है, √3 इक्वल टू 1.732। इसका मतलब हमें कुछ अप्रॉक्स वैल्यू में इसका आंसर बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ये है हम लोग का पोस्ट, राइट, ए बी है पोस्ट, इसका शैडो बी डी, पहले शैडो बन रहा बी डी, उसके बाद में 45 डिग्री है उस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। यहाँ से 45 से जब 60 डिग्री होता है तो वह 3 मीटर शॉर्टर हो जाता है, मीन्स ये है हम लोग का 3 मीटर छोटा हो जाता है शैडो का लेंथ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं, लिखा हुआ लेट ए बी बी हाइट ऑफ पोस्ट, ए बी है हम लोग का हाइट ऑफ पोस्ट, लेंथ ऑफ शैडो बी बी डी। लेंथ ऑफ शैडो क्या दिया हुआ है, बी डी। ए बी हम लोग का है एच इसका एच मीटर लेंथ है, बी डी इस पूरे को यहाँ से ये पूरे डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया है x मीटर, राइट। अब सी डी कितना है, 3 मीटर, सी डी 3 मीटर, तो बी सी कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा x है, और यहाँ से ये छोटा सा जो पोर्शन है वो 3 मीटर है, तो यहाँ से x से अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी सी हमें मिलेगा x माइनस 3। ओके, पहले ए डी बी, यह एंगल था ए डी बी, जब ए डी बी एंगल है 45 डिग्री और ए सी बी एंगल है 60 डिग्री, राइट। तो अब हमें बताना है हाइट ऑफ पोस्ट। ओके, तो पहले मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए डी या ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 डिग्री इक्वल टू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर है हम लोग का ए बी बाई बी डी, ए बी है हम लोग का h और बी डी है x, राइट।
tan 45 डिग्री मीन्स 1 होता है, 1 इक्वल टू h बाई x। सो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिलेगा h, ये हम लोग का इक्वेशन 1। ओके, अब हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें tan 60 डिग्री ए बी बाई बी सी, ए बी है h, बी सी है x माइनस 3 और tan 60 डिग्री होता है √3, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है tan 60 डिग्री √3, हमें फाइंड आउट करना है h। तो या इस इक्वेशन में x को h से रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 से, तो यह हो जाएगा h माइनस 3। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सो √3h माइनस 3√3 इक्वल टू h, यहां से हमें मिलेगा √3h माइनस h इक्वल टू 3√3। मैं ट्रांसफर कर दिया इसको, 3√3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में और h को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। सो यहाँ से हमें मिलेगा √3 माइनस 1, h को कॉमन ले रहा हूँ, सो 3√3 और यहाँ से हमें मिलेगा h इक्वल टू 3√3 बाई √3 माइनस 1। अब इसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। सो यह हमें मिलेगा, मल्टीप्लाई करूं 3√3 इंटू √3, 9 प्लस 3√3 बाई √3 मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो यह हमें मिलेगा 9 प्लस 3√3 बाई √3 का स्क्वायर हमें मिलता है 3 माइनस 1 2। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कुछ इस तरह का। अभी हम लोग √3 का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग का h था 9 प्लस 3√3 बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। √3 का वैल्यू होता है 1.732। सो यहाँ से 9 प्लस 3 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9 प्लस, अगर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 5.196 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को ऐड कर दे, सो हमें मिलेगा 14.196 डिवाइडेड बाई 2। और अगर इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.098 अप्रॉक्स, और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला हुआ है व्हेन द टॉप ऑफ अ चिमनी ऑफ अ फैक्ट्री इज सीन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द थ्री स्टोरेड बिल्डिंग ऑफ 9√3 मीटर हाई। 9√3 मीटर हाइट है किसका, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट द टॉप ऑफ अ चिमनी, चिमनी के टॉप को ऑफ अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के टॉप, चिमनी के टॉप को इस सीन देखा जा रहा फ्रॉम अ पॉइंट, कहाँ से देखा जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द 3 स्टोरेड बिल्डिंग। एक 3 स्टोरेड बिल्डिंग है, उसके छत से हम लोग देख रहे हैं। उस बिल्डिंग का हाइट है 9√3 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 डिग्री का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड चिमनी, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड चिमनी का डिस्टेंस है 30 मीटर का। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाइट ऑफ द चिमनी। तो हमें क्या निकालना है, चिमनी का हाइट निकालना है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का कुछ इस तरह से पिक्चर बनेगा। यह है हम लोग का ग्राउंड,
यह है चिमनी, यह है 3 स्टोरेड बिल्डिंग, यहाँ पर 3 स्टोरेड बिल्डिंग है। इन दोनों का डिस्टेंस है आपस में 30 मीटर का। तो यह अगर इन लोग का फुट का डिस्टेंस 30 मीटर का है तो यहाँ पर टॉप का भी डिस्टेंस हमें 30 मीटर का ही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो यह 30 मीटर का डिस्टेंस है, राइट है। 3 स्टोरेड बिल्डिंग का हाइट है 9√3 मीटर। अगर यह 9√3 मीटर है तो यह भी हमें 9√3 मीटर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यह एंगल है 30 डिग्री, यहाँ से इसके टॉप को देखने से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए बी है हम लोग का x और सी बी सी हमें मिल रहा है 30 मीटर। तो इस ट्रायंगल को हम लोग यूज करेंगे। इस ट्रायंगल को यूज करके हम लोग x फाइंड आउट करते हैं। ठीक, x जो भी आएगा, x का वैल्यू जो भी आएगा उसको अगर 9√3 इसके साथ में ऐड करेंगे तो हम लोग का हाइट ऑफ चिमनी मिलेगा। ओके, तो पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan से मिलता है। सो यहाँ पर tan 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री। सो यह हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है x और बेस है 30। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू x बाई 30। तो यहां से हमें x मिलेगा 30/√3। इसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30√3/√3 इंटू √3, 3 होता है। सो 3 ये इसके साथ में कट। सो हमें मिलेगा यहाँ से 10√3 मीटर। यह हमें क्या मिला? यह मिला AB, राइट। AB हमें मिला 10√3, लेकिन हमें चाहिए AD, राइट। हमें क्या चाहिए? AD। सो यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी यह है AD, और AD को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BD। AB है हम लोग का, अभी निकाल चुके 10√3 प्लस BD है 9√3। तो इस तरह से यह हमें मिलेगा 19√3 मीटर, और यह हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर।